हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सिपमॉल 250 mg सिरप के बारे में। जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिपमॉल सिरप के बारे में, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और इसकी MRP की बात करें तो ये लगभग आपको 45 रुपीज़ के लगभग में आपको मार्केट में मिल जाता है। अब हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये किस प्रकार कार्य करता है। तो ये जो सिपमॉल सिरप होता है, इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक NSAIDs क्लास की एक मेडिसिन होती है जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, जिसका कार्य होता है बॉडी के उच्च टेम्परेचर को निम्न टेम्परेचर में लाने का कार्य होता है, और तथा जो बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी कि जो सूजन होते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है उसको कम करना। तो ये एक दर्द का भी काम करती है और एंटीपायरेटिक भी है। तो इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यदि बुखार आ रहा है, फीवर हो रहा है तो फीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चे में किसी भी प्रकार के कहीं पे स्वेलिंग आ रखी है, सूजन आ रखी है चोट लगने की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है तो बॉडी के पेन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चे के सर में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि दांत में दर्द हो रहा है तो दांत में दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि घुटनों में दर्द हो रहा है या बच्चे के कमर में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी बच्चे को कोई बुखार वगैरह होता है, फीवर वगैरह होता है, या किसी प्रकार का बॉडी में दर्द होता है, पेन होता है, या इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होती है, तो उस कंडीशन में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनाल्जेसिक एंड एंटीवायरेटिक्स। ठीक है, तो ये एक NSAIDs क्लास की एक मेडिसिन होती है। अब हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आपका बच्चा 3 महीने का है तो आप उसको 10 से 15 mg और पर kg के हिसाब से दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं। तो यदि आपका बच्चा 1 से 3 वर्ष के बीच में है तो आप उसको 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। यदि 3 से 5 वर्ष के बीच में है तो उसको 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और यदि 5 से 10 वर्ष के बीच में है तो उसको आप 7 ml सुबह शाम दे सकते हैं। तो ये इसकी डोज होती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस। यदि बच्चे को ये दवाई देने के बाद एलर्जी हो जाए तो बच्चे इस दवाई का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो ज़्यादा ओवरडोज से इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, वैसे इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप इसको बुखार आने पे नॉर्मली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ओवरडोज स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन पे एलर्जी वगैरह कर सकता है। तो यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम आपका आंसर देंगे और उसमें आपको बताने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।